Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you already know that in your grammar portion, you have a question of translation from Urdu into English. Today we will do some important rules for translation from Urdu into English. And then I will give you some sentences for practice. इसमें जब कोई सवालिया फ़िक्रा हु से शुरू होता है तो उसमें कभी डू डस या डिड इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे फ़िक्रे का तर्जमा एक्टिव वॉइस में किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे फ़िक्रों का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो हु के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार कौन चलाता है, हु ड्राइव्स द कार। इसी तरह पास्ट टेंस में अगर ये सेंटेंस आता है कार किसने चलाई, हु ड्रोव द कार। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। इस तरह इन दोनों टेंसेस के अलावा प्रेजेंट और पास्ट के अलावा अगर कोई किसी टेंस में आप हु के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कार कौन चला रहा है, इसमें आप देखें हु इज़ ड्राइविंग द कार। कार किसने चलाई, हु हैज़ ड्राइवन द कार। इसी तरह जो डबल सवालिया फ़िक्रे होते हैं जो विच से शुरू होते हैं उनका तर्जमा करते हुए जब आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो विच के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आप हर रोज़ कौन सी अखबार का मुताला करते हैं, आप हर रोज़ कौन सी अखबार का मुताला करते हैं। देखिए कौन सी, सबसे पहले का विच न्यूज़पेपर और फिर आप क्या लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। यू रीड डेली, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड डेली। और उर्दू के जिन फ़िक्रों में हुआ है या हुई है, हुए हैं वगैरह आते हैं और वो फ़िक्रात उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कमरे में बैठी हुई है, शी इज़ सिटिंग इन द रूम। इसी तरह अगर पास्ट में है कि वो कमरे में बैठी हुई थी, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। और अगर किसी सेंटेंस में हुआ होगा या हुए होंगे वगैरह आए तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। वो कमरे में बैठी हुई होगी, शी विल बी सिटिंग इन द रूम। और जिन सेंटेंसेस में ते वक्त या ते हुए के अल्फाज आते हैं उर्दू ट्रांसलेशन के एंड में, जिनके उनके इस तरह के जैसे कॉलेज जाते वक्त या कॉलेज जाते हुए, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आते हैं उर्दू में तो उनका ट्रांसलेशन करते वक्त हम वाइल से शुरू करेंगे इस सेंटेंस को और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज जाते वक्त उसके टखने को मोच आ गई, while going to college she sprained her ankle। अगर किसी फ़िक्रे में ता हुआ या ती हुई, ते हुए किसी नाउन की हालत को ज़ाहिर करे तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर नाउन से पहले लिख दिया जाता है। मसलन डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा ढूंढता है, अ ड्राइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ। अगर कोई सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का हो और नेगेटिव भी हो और इसमें कोई का लफ्ज़ आए तो वो फ़िक्रा आमतौर पर नो से शुरू किया जाता है। इस मामले की कोई तफ्तीश ना हुई, यानी कि ये नेगेटिव का है और पैसिव में आप इसको करेंगे नो इंक्वायरी वॉज हेल्ड इन दिस केस। इसी तरह ऑल जो है वो तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और होल जो है वो मकदार और उसकी जो ओवरऑल जो किस चीज़ की हैसियत होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दा जो है वो हमेशा होल से पहले इस्तेमाल किया जाता है और ऑल के बाद लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम तलबा हाजिर थे, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, जिनके ऑल के बाद हमने यहाँ दा लगाया है। और सारा दूध बह गया, द होल मिल्क वॉज स्पिल्ड। इसमें होल से पहले आया द होल मिल्क वॉज स्पिल्ड। और अगर किसी सेंटेंस में का तअल्लुक़ है
इनके उर्दू में वर्ड आता है का ताल्लुक़ है, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे इस कंसर्न से। मसलन जहाँ तक उसकी ईमानदारी का ताल्लुक़ है वो एक शरीफ आदमी है, यहाँ तक उसकी ईमानदारी का ताल्लुक़ है। एज़ फॉर एज हीज़ ऑनेस्टी इज़ कंसर्नड, ही इज़ कंसर्नड आएगा उसके लिए, ही इज़ अ जेंटलमैन। इसी तरह से वर्ड्स उर्दू में जो वर्ड्स आते हैं कहलाता है या कहा जाता है, तो उसका तर्जुमा हम करेंगे इज़ सेड या इज़ कॉल्ड से कहेंगे। जैसे ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कहा जाता है कि एक हकीम बीमार हुआ, कहा जाता है इट इज़ सेड दैट अ फिजिशियन फेल इल। किसी शख्स या चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए फ़िक्रा हम देर से शुरू किया जाता है, इसके बाद फिर इज़ आर एम वॉज फॉर या विल बी और शेल भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टोकरी में 10 सेब हैं, तो हम इसको करेंगे देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में 10 सेब थे, देयर वर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में 10 सेब होंगे, देयर विल बी 10 एप्पल्स इन द बास्केट। इसी तरह अगर किसी इम्पेरेटिव फ़िक्रे के 2 हिस्से हों, इनके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से, जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस किया जाता है, तो उनका आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले हिस्से में फ़ाइल के बाद ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस लिखा जाता है, और फिर उसके बाद दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए टू इस्तेमाल किया जाता है। उसने मुझसे कहा कि मेहनत करो, इनकी उसने मुझसे कहा कि मेहनत करो, तो ही एडवाइज्ड मी। फर्स्ट पार्ट में देखिए एडवाइस्ड आ गया, उसमें टू के बाद फिर हम उसके बाकी सेंटेंस लिखेंगे टू वर्क हार्ड, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। और उर्दू के जिस फ़िक्रे के पहले हिस्से में ये वही है या यही है के अल्फाज आएँ, तो उनका तर्जमा दिस इज़ द से शुरू किया जाता है। जैसे यही वो लड़का है जिसने कल शरारत की थी, यही वो लड़का है कि क्या है कि दिस इज़ द बॉय हु मेड अ मिसचीफ yesterday। जब किसी फ़िक्रे में ने से के अल्फाज आएँ तो ऐसे फ़िक्रे का तर्जमा करते हुए पहले मेन टेंस मुकम्मल किया जाता है, इसके बाद फ्रॉम और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इसने मुझे गिरने से बचाया, ने से आ गया ना, गिरने से बचाया, ही सेव्ड मी फ्रॉम फॉलिंग। मैं उसको बुरी सोहबत में जाने से रोकूंगी, आई शेल चेक हिम फ्रॉम कीपिंग बैड कंपनी। जब किसी फ़िक्रे में ने में के अल्फाज आएँ तो ऐसे फ़िक्रे का तर्जुमा करते हुए पहले हम मेन टेंस मुकम्मल करेंगे, इसके बाद इन और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वज़न उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी इन लिफ्टिंग द लोड। इसी तरह से जब किसी सेंटेंस में 2 चीज़ों का कंपैरिजन आ जाएगा तो इसकी ट्रांसलेशन करते हुए पहले एक चीज़ का नाम लिखा जाता है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम या वॉज फॉर इस्तेमाल किया जाता है। फिर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री जो है वो हम उसके बाद देन और फिर आखिर पर दूसरी चीज़ का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर उसके घर से ज़्यादा खूबसूरत है, माई हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हिज हाउस। इसी तरह नो के बाद इन्फिनेटिव से पहले हाउ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अरबी बोलना जानती हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक अरेबिक। इसी तरह इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जैसे इंसिस्ट, प्रिवेंट और सक्सीड अगर इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद हम इंसिस्ट के बाद क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन इंसिस्ट ऑन, प्रिवेंट फ्रॉम एंड सक्सीड इन लगाएंगे। वो फुटबॉल खेलने पर इसरार कर रहा था, ही इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग फुटबॉल। उसने मुझे गिरने से रोका, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम फॉलिंग। वो इसकी हमायत हासिल करने में कामयाब हो गया, ही सक्सीडेड इन विनिंग हिज फेवर। Students, now we will do some sentences, important sentences of Urdu and their English translation.
पाकिस्तान में इनकलाब कौन लाएगा? हु विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान? क्या तुमको ये निज़ाम मंजूर है? डू यू अप्रूव ऑफ दिस न्यू सिस्टम? वो तुम्हारा क्या लगता है? व्हाट्स ही टू यू? दीवारों के कान होते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आप लोग ये सेंटेंसेस कोशिश करें इनको एक दफ़ा जब पढ़ के इसकी कुछ इनको समझने की, क्योंकि ट्रांसलेशन में करते हुए इसी टाइप के सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। गम बयान करना मेरी फितरत नहीं, इट्स नॉट माई नेचर टू एक्सप्रेस सैडनेस। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। क्या मैं आपसे चंद कदम चल सकता हूँ? कैन आई वॉक अ फ्यू स्टेप्स विद यू? ट्रेन ना तो किसी का इंतज़ार करती है और ना ही किसी को करवाती है। द ट्रेन डजंट वेट फॉर एनीवन नॉर कीप एनीवन वेटिंग। खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये देखिए, ये इडियोमेटिक सेंटेंस है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय। अपने गुनाहों से तौबा करो, अटोन फॉर योर सिंस। मैं ऊंचा सुनता हूँ, आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज़ टू लेट। वक्त वक्त की बात होती है, इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम। मेरे दिल को सुकून चाहिए, आई वॉन्ट पीस ऑफ हार्ट। यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ये हीट नहीं हार्ट, आई वॉन्ट पीस ऑफ हार्ट। अपनी गंदी सोच अपने पास रखो, कीप योर डर्टी और फिल्दी थॉट्स टू योरसेल्व्स। वो बेवफा साबित हुआ, ही प्रूव्ड डिसलॉयल। 500 रुपये में मेरा काम नहीं चलेगा, 500 रुपीज़ इज़ नॉट इनफ फॉर मी। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, माई वॉच हैज़ लॉस्ट 10 मिनट्स। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बोझ है, योर फ्रेंडशिप इज़ अ बर्डन टू मी। हमारे उस्ताद हमेशा खड़े होकर पढ़ाते हैं, आवर टीचर ऑलवेज स्टैंड्स व्हाइल ही इज़ टीचिंग। इसकी माँ गाय के गोबर से उपले बनाती है, हिज मदर मेक्स डंज केक्स ऑफ काउ डंज। मैं टेंशन में हूँ, आई एम फीलिंग टेंस। रिस्क हलाल एन इबादत है, ऑनेस्ट लिवलीहुड इज़ इक्वल टू प्रेयर। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, योर हैप्पीनेस इज़ माई हैप्पीनेस। इसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, ही वॉज ग्रांटेड एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज। कल हो ना हो, टुमारो मे नेवर कम। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जो हो गया सो हो गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू। क्या तुमने ईद की शॉपिंग कर ली? हैव यू फिनिश्ड शॉपिंग फॉर ईद? मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा है, आई हैव फेथ इन माई डेस्टिनी। बारिश होते होते रह गई, द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल। तुम निकाह कब करोगे? व्हेन विल यू हैव योर निकाह? सुई में धागा डालो, थ्रेड द नीडल। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब की तरह दिखाई देता है, ऑल दिस सीम्स लाइक अ ड्रीम टू मी। कल दो तरह के होते हैं, एक आने वाला, एक गुजरा। टुडे इज़ सैंडविच बिटवीन टुमारो एंड येस्टरडे। कल दो तरह के होते हैं, वन इज़ टुमारो एंड द अदर इज़ येस्टरडे। दिल को दिल से राह होती है, लव बिगेट्स लव। तब्दीली आ रही है, चेंज इज़ कमिंग। मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स प्लीज़। वो गया
ऐसा गया कि गया ही गया. He went and was gone forever. Thanks, students. Please, you have to practice for continuous passages of translation. Thank you.